उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव और बहराइच मामले को लेकर सपा सांसद प्रिया सरोज से खास बातचीत। उत्तर प्रदेश के मछली शहर से सांसद और सबसे यंगेस्ट सांसद के तौर पर जाने वाली प्रिया सरोज हमारे साथ हैं और आज वो मुंसिफ टीवी के ऑफिस में है। मैम, पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। नमस्कार। बहुत मैम, थोड़ा सा पॉलिटिकल में जाना चाहूँगा। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बहराइच का मुद्दा जा रहा है और इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त मिला, अगर ज़्यादा मिलता तो शायद हम ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते। क्या इस तरह की मानसिकता के साथ काम करना और खासकर बीजेपी के लोगों पर अखिलेश यादव ने भी इल्ज़ाम लगाया, आप क्या कहना चाहिए? जी, देखिए, जो वीडियो आई इसमें बोल रहे हैं कि हमें 2 ही घंटे मिले हैं। इसका मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है, किसी की इतनी हिम्मत हो रही है, वो आके बोल भी रहे हैं कि और समय मिलता तो हम और कर लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन उनके साथ है, कहीं उनको पीछे से बैकिंग और सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि हम कुछ बोल देंगे तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप ये समझिए कि योगी गवर्नमेंट में एक आप ये देखेंगे, जो प्रशासन है और जो जितने भी कानूनी कार्रवाई हैं वो ऐसी हो गई कि सिर्फ चंद लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, बाकी चंद लोगों को बिल्कुल साइड कर देते हैं। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी और बैकवर्ड जो है उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। एक बड़ा सवाल अभी जो अखिलेश यादव ने जिले के डीएम पर आरोप लगाया है कि जो प्रशासन है वो एक बीजेपी के नेताओं की तरह बीजेपी के जिलाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा है और जो अपोजिशन के नेताओं के पर्चे हैं वो खारिज कर दिए जा रहे हैं। जी देखिए, ये ऐसा पहले नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा कि जो डीएम है, जितनी प्रशासन है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो अब खुलेआम अपना काम भी नहीं कर पाते हैं। वो अगर सोचते हैं कि सही काम करे भी, लेकिन उनके ऊपर हमेशा ऊपर से प्रेशर रहता है। हम खुद प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि हमारे जो क्षेत्र में है, हम भी कुछ सही काम करते हैं या फिर कहीं कुछ बात फ़ोन करते हैं कि हाँ ये समस्या देख लीजिए, लेकिन वो लोग भी ट्राई करते हैं कि नहीं, सपा के नेता तो बात नहीं सुननी है। इसका मतलब सोचिए, प्रशासन ऐसे हैं कि वो चंद लोग का बात सुनते हैं, चंद लोग का बात नहीं सुनते। अभी सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ ही लोग के लिए, कुछ लोग के लिए नहीं है। जबकि इस देश में लोकतंत्र संविधान है, इसके बावजूद जो पीड़ित लोग हैं वो पीड़ित के परिवार के लोग पीड़ित है। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबाव में काम कर रही है। अगर पुलिस प्रशासन ही दबाव में काम करेगा नेताओं के, तो फिर किस तरह से उम्मीद की जा सकती है कि वो न्याय कर पाएंगे? जी बिल्कुल न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लगता है अगर कोई अच्छा प्रशासन हो और अच्छा देश जो चलता है, अगर वहाँ के जो पुलिस जो डीएम फ्री माइंड होंगे, अगर फ्रीली काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। अगर पॉलिटिकल प्रेशर में कोई काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है, वो जो लेवल था पहले भी होता था, ऐसे नहीं कि पहले नहीं होते होंगे, लेकिन जब ये लेवल ऐसा है कि वो अपना अगर कुछ भी काम करना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हर चीज़ उनको ऊपर से ऑर्डर आता है। मतलब आप IAS DM बन तो गए हैं, लेकिन आप एज अ पपेट काम कर रहे हैं वहाँ पे चेयर पे बैठ के, जो कि चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर जो डीएम अपना काम करना चाहिए उनको, लेकिन जो डीएम वो भी आई थिंक वो भी फ्री फील नहीं करते काम करने के लिए। एक आखिरी सवाल, अभी उपचुनाव हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अयोध्या की जो सीट थी अवधेश प्रसाद की वजह से जो खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव नहीं हो रहे हैं। 9 सीटों पर क्या उम्मीद लगती है और ये जो सीट पे चुनाव नहीं हो रहा, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीते हैं, उसी तरह हम 9 सीट भी जीतेंगे। पूरा भरोसा विश्वास जनता के ऊपर। जनता समझ गई है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं, और ये ऐसी सरकार है जो केवल 5 किलो राशन मांग के वोट लेने का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, पार्लियामेंट लीक हो रहा है, किसान लोग धरने पे दे रहे हैं, महिलाओं की बात सुनी नहीं जाती है। अब चाहे मणिपुर का एग्जाम्पल लीजिए, मणिपुर में महिलाएं जल रही, तो प्रधानमंत्री मोदी जी से एक वर्ड नहीं निकला गया है। हाथरस में जैसे कांड हो जाते हैं, लेकिन सरकार केवल सिर्फ जुमलेबाज करते हैं। जनता समझ कि बोलने से काम नहीं, काम करने से काम होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये प्रिया सरोज हमारे साथ ही, कैमरा पर्सन शिवा के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी हैदराबाद।